झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहां उनको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग आए, और जब सूरज निकला तो जल गए और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया, और कुछ अच्छी जमीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। जो हवाला आमोस की किताब में से पढ़ा गया है। आमोस नबी एक आम चरवाहा था, भेड़ बकरियां जो है वो पालता था, लेकिन खुदावंद ने उसको एक खास मकसद के लिए चुना, और वो मकसद था कि बनी इस्राएल की जो समाजी हालत थी वो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक नहीं थी। बेशरा वो जिंदगी बसर कर रहे थे, और समाजी नाइंसाफी का जो वहां पर असर था, अमीर अमीरतर और गरीब तरीन होते जा रहे थे, और माशी इस्तेहसाल था लोगों का। तो खुदा ने आमोस को जो है वो चुना, और ये 8वीं सदी कबल मसीह का वक्त है। उस वक्त जो खुशहाली है और नमाया दीनदारी, मतलब लोग रूटीन की इबादत कर रहे हैं लेकिन खुदापरस्ती जो है सच्चे दिल से नहीं है। और ये सारा जो आमोस देख रहा है कि लोग अमन और चैन और सलामती को महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर उसका असर पजीर वो नहीं है। तो आमोस ने देखा कि लोग जो है वो महज दिखावे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और उसने दिली जज्बे और गहरे एहसास के साथ फिरकमंदी के साथ जब बनानी की, तो वो एक आम चरवाहा था और बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, तो लोगों ने उसके पैगाम को बहुत ज्यादा कबूल नहीं किया। कहते ये कोई आम शख्स है, एक चरवाहा है, लेकिन वो बताता है कि इस मकसद के लिए खुदा ने मुझे खास तौर पर चुना, और मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता, बल्कि नबूवत की वो बातें जो खुदावंद ने मुझे बताई हैं कि बनी इस्राएल जो है वो बहुत जल्द उन पर आफत आएगी, और वो खुदावंद की मर्जी के बगैर जब जो नाइंसाफी की जिंदगी है, दूसरों पर जुल्म और सितम है और बेशराब जिंदगी, वो बातें जिनसे मूसा की शरीयत में मना किया गया है, लोग जिनसी बेरामी का शिकार है, उनके बायस खुदावंद उनको सजा देगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था और उसका जो लहजा है वो बिल्कुल आम सादा था। तो उस वक्त जो शाही दरबार में काहिन था, उसने आमोस की बकायदा शिकायत की बादशाह से, ये तेरे खिलाफ लोगों को भड़काता है और कहता है कि ये जो बादशाह है, ये जल्द युरबाम जो बादशाह है वो जल्द कत्ल किया जाएगा और तलवार से मारा जाएगा, और इसराइल यकीनन अपने वतन से असीर होकर जाएगा। उसने कहा आमोस से कि ऐ गैब को 7वें बाब में, तू यहूदा के मुल्क को भाग जा। यहूदा जो था वो कम एडवांस था, शुमाली सल्तनत ज्यादा एडवांस थी, तो वो कहता अपने मुल्क में जा और वहां जाके मनादी कर, यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शाही महल भी है, और बैतल पर बैतल में फिर कभी नबूवत ना करना, क्योंकि ये बादशाह का मकदस और शाही महल है। आमोस ने जो कहा कि मैं ना नबी हूं और ना मैं नबी का बेटा हूं, बल्कि मैं चरवाहा हूं और हुनर का फल बटोरने वाला हूं, और जब मैं गल्ला के पीछे पीछे जाता था तो खुदावंद ने मुझे लिया और फरमाया कि जा मेरी कौम इस्राएल से नबूवत कर। बस अब तू खुदावंद का कलाम सुन। तो क्या तू कहता है कि इस्राएल के खिलाफ नबूवत और इसहाक के घराने के खिलाफ काम न कर, इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि तेरी बीवी शहर में तस्बीह बने। खुदावंद का कमाल
इस्लाम कबूल ना करने के सबब से जब तुझ पर जो मुसीबत आएगी, लानत आएगी, वो ये है कि तेरी बीवी शहर में कसबी बनेगी और तेरे बेटे और बेटियां तलवार से मारे जाएंगे, और तेरी जमीन जो है जलीम से तकसीम की जाएगी, और तू एक नापाक मुल्क में मरेगा, और इसराइल यकीनन अपने वतन से असीर होकर जाएगा। तो 7वें बाब में 5 रोया गुलामों से दिखाता है, और 8वें बाब की जो रोया है, हम इस पर अपना जो है आज ध्यान लगाएंगे, और फिर वो बातें जिनकी निशानदेही की गई है उनका मुआवजा अपने मौजूदा हालात से करेंगे कि क्या उस वक्त के हालात और हमारे हालात जो है यकसर तब्दील हैं या उसी तरह का हाल है। अबूस कहता है कि खुदावंद ने मुझे रोया दिखाई, और क्या देखता हूं कि ताबिस्तानी मेवों की टोकरी है। तो ताबिस्तानी मेवे वो होते हैं जो गर्मी के मौसम में आते हैं, ज्यादा देर तक वो प्रिजर्व या महफूज नहीं हो सकते, खाए जाते हैं फौरी तौर पर। कुछ फल ऐसे होते हैं जो गर्मियों में आते हैं। तो बताना चाहता है कलाम कि ये बिल्कुल इसी तरह, बस जैसे पके हुए फल है ताबिस्तानी, इसी तरह थोड़ी देर के बाद जो सजा है वो बनी इसराइल पर जो है वो लागू हो जाएगी। और सजा के जो मुराकात है, क्यों सजा उन पर आएगी, वो ये थे कि 4थी आयत से, तुम जो चाहते हो कि मोहताजों को निगल जाओ और मस्कीनों को मुल्क से रेस करो, और एफा को छोटा और मिस्काल को बड़ा बनाते, और गरीब के तराजू से दगाबाजी करते, और कहते हो कि नए चांद का दिन कब गुजरेगा ताकि हम गल्ला बेचें, और सबत का दिन कब खत्म होगा कि गेहूं के खत्ते खोलें, ताकि मस्कीन को रुपए से और महताज को एक जोड़ी जूतों से खरीदें, और गेहूं की फटकर बेचें। ये सुनो, ये बात सुनो, खुदावंद ने याकूब की हशमत की कसम खाकर फरमाया है, मैं उनके कामों में से एक को भी हरगिज़ ना भूलूंगा। माशी तौर पर नाइंसाफी थी और जो बदबयानी थी, लोग लिखा है कि जो तोलने के जो तराजू थे उनमें भी जो है वो बेईमानी करते थे। और वो मौजूदा हालात में भी है, उसका मुआवजा हम बाद में करेंगे। वहां पर लिखा है कि अमीर और गरीब हर माशरे में होते हैं। तो आम तासर यही होता है कि जो अमीर लोग हैं वो माशी नाइंसाफी के बायस गरीबों पर जुल्म करके अपनी दौलत बढ़ाते हैं। मौजूदा हालात में भी जो हमारे हालात हैं कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसमें तरक्की याफ्ता ममालिक के लोग जो है वो अपना जो पैसे हैं वो जमा करवाते हैं, और फिर वो गरीब मुल्कों को देते हैं कर्ज सूद पर। IMF, हम सब उसका शिकार हैं, और फिर वो अपनी शराइत लागू करते हैं कि हमें इन शराइत पर अपना जो पैसा है वो वापस चाहिए। पाकिस्तान में भी जो कर्ज की दलदल में जो धंसा हुआ है, और जो मुआशियात के लोग हैं वो बताते हैं कि आने वाली नस्लें जो है वो भी IMF की मकरूज है। तो अभी जो बिजली का यूनिट 70 रुपए पे यूनिट था निगरान हुकूमत से पहले, IMF ने अपनी शराइत लगवाई, अब 85 का यूनिट 85 रुपए का हो गया। तो वो कहते हैं कि यहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा करके हमें जनरेट करके दो पैसे जो है। इसी तरह जो 200-250 रुपए बिजली सुई गैस का बिल आता था, अभी वो 800 तक पहुंच गया। तो डायरेक्ट जो है 50% इंक्रीज किया गया। तो ये IMF की शराइत है, उस वक्त भी थी, माशी इस्तेहसाल था गरीबों का, अब भी है। तो गरीब जो है वो गरीब और अमीर अमीरतर होते जाते हैं। ये माशी नाइंसाफी है जो माशरे में मौजूद थी उस वक्त भी और अब भी। तो बनी इस्राइल को खुदावंद ने हुक्म दिया था शेर की किताब में कि जब तुम मुल्क मौदा में पहुंच जाओ तो अपने लोगों पर नाइंसाफी के पहाड़ नहीं डालना, उनके साथ नाइंसाफी न करना, बल्कि उन पर रहम करना। इसलिए लिखा था कि मैं कुर्बानी से ज्यादा रहम को पसंद करता हूँ। और इंसाफ की किताब में भी लिखा है 19वें बाब में कि तू मस्कीन पर रहम करता है वो खुदा को कर्ज देता है,
और अपनी नेकी का वो बदला पाएगा। लेकिन लोगों ने इस सारे जो खुदा के अहकाम थे उनको नजरअंदाज कर दिया था। अमूस ने जब ये नाइंसाफी देखी तो वो निशानदेही करता है कि इस मुल्क में कहत पड़ेगा और कहत की नौयत फर्क किस्म की है। कह रहा ना रोटी का कहत होगा और ना पानी का। रोटी भी लोग खा रहे होंगे और पानी भी मुयसर होगा उनको, लेकिन खुदा के कलाम सुनने का कहत होगा। तो कहत आप सब जानते हैं कि जब किसी चीज की किल्लत हो जाती है, वो नापैद हो जाती है और मिलती नहीं है, या उसमें मिलावट की जाती है, मेजिश करके फिर बढ़ाया जाता है उसका वॉल्यूम, तो ये कहत की सूरतें होती हैं। तो फिर जो लोग सब हैसियत होते हैं उनकी तो 10 रस में होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माली तौर पर पसमानगी का शिकार होते हैं, वो उस चीज को हासिल नहीं कर सकते। तो कहत जो है वो एक किस्म की बर्बादी और तबाही और मौत को जाहिर करता है। कहत के बाद जो लोग हैं भूख से उनका इस्तेसाल होता है, वो मर जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि मैं कलाम का कहत जो है वो भेजूंगा। कलाम जो है नापैद हो जाएगा। कलाम जैसे कि हम नबियों की मार्फत खुदा हम कलाम होता है, और नसीहत और तरबियत जो है वो माकूफ हो जाएगी, और लोग खुदा की आवाज को और नसीहत को और तरबियत को नहीं सुन सकेंगे। ये लिखा है कि लोग जो है वो उस कलाम से जो है कहत से जो मुतासिर होंगे। तो जैसा कि मैंने बयान किया था कि बनी इस्राएल मुकद्दस आमूस नबी के जमाने में और हमारे मौजूदा जो हालात हैं इनका अगर हम मुआवजा करते हैं तो लिखा है कि दीनदार लोग जो मकरूज हो गए थे बनी इस्राएल आमूस के जमाने में, वो जब कर्ज अदा नहीं कर सकते थे तो फिर उन्हें गुलाम बना दिया जाता था, और गरीब आदमी जो मकरूज होता था, लिखा है कि एक जूती की जोड़ी के एवज उसको गुलाम बना दिया जाता था, और अगर वो कर्ज नहीं अदा किया जाता तो उसको आगे गुलाम के तौर पर बेच दिया जाता था, और लोगों से गिरवी कोई चीज रखी जाती थी। जो मसलन लिखा है कि अगर कोई कपड़ा अपना गिरवी रखता है तो उसे शाम तक वापस करना होता है। हो सकता है शाम को ओढ़ने के लिए सिर्फ उसके पास वही कपड़ा हो। शरीयत की किताब में लिखा है। तो लोग ऐसे नहीं करते थे, उनके माल को जो है वो दबा लेते थे। और फिर लिखा है कि फ्रेम के तराजू से वो तोलते थे। आज भी जो है नापतोल में हेराफेरी की जाती है। अमीर शख्स जो है दौलत को बढ़ाने के लिए गरीबों पर जो है वो जुल्म और इस्तेसाल और माशी नाइंसाफी की मिसालें कायम करते हैं। मिसाल की किताब में लिखा है कि 2 तरह के बाट और 2 तरह के पैमाने और से खुदावंद को नफरत है, और उस वक्त भी वो लोग बेचने के लिए छोटे बाट, खरीदने के लिए ज्यादा जो है भारी बाट वो जो इस्तेमाल करते थे। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ने कहा कि उनकी सारी इस सूरत हाल को देखकर मैं फिर नसीहत और तरबियत को माकूफ कर दूंगा, और खुदावंद का कलाम सुनने से लोग तासर होंगे, और फिर उनकी जो इस्लाह कलाम के वसीला से अंबिया करते थे वो नहीं होगी, नहीं हो पाएगी। पाकिस्तानी फल की टोकरियां मुकद्दस आमूस रोया में देखता है, और मैंने बताया कि ये गर्मी के फल होते हैं जो वक्ती तौर पर आते हैं पके हुए। वो लिखा है कि बस वक्त तक तैयार है, वक्त नजदीक है, ताकि मैं बनी इस्राएल को उनके गुनाहों की जो है वो सजा दूं। और कहत की नौयत है कि खुदा रूहानी जो उनकी इस्लाह है उसको कुछ अरसा के लिए माकूफ कर देगा। खुदा का कलाम कभी भी नापायद नहीं होता, लेकिन लिखा है कि वक्ती तौर पर रूहानी जो उनकी नशोनुमा है, खुदा उनकी तरबियत को जो है वो थोड़ी देर के लिए जो रोक देगा। कलाम के होते हुए जब लोग खुदा की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं तो फिर होता क्या है कि खुदा का कलाम, खुदा के मुंह की बातें लोगों की दस्तरस से दूर हो जाती हैं। और कहत की जो लिखा है निशान देखिए कि मैं कलाम का कहत जो है उसको नाज़िल करूंगा। तो कहत की सूरतें हैं कि जब कलाम को खोला ही ना जाए, कलाम मौजूद है लेकिन उसको खोला ना जाए, तो ये भी कहत की एक सूरत है। अगर खोला जाए उसको पढ़ा ना जाए,
सुना तो जाए लेकिन उसको पढ़ा ना जाए, उस पर ध्यान ना दिया जाए, उस पर गौर व ना किया जाए, और फिर उस खुदा के कलाम पर ध्यान भी करें, खतरनाक बात कि उसके असर को कबूल ना करें। रूटीन की बात, रूटीन की इबादत, ये भी कैद की सूरत है। और बनी नबी की मार्फत खुदा ने लिखा है कि मैं नसीहत और रहनुमाई की बरकत को उठा लूंगा और लोगों के लिए कलाम का कहर पैदा करूंगा, और लोग फिर खुदा के मुंह की बातें नहीं सीख सकेंगे, नहीं समझ सकेंगे, और उस पर अमल ना करने की सूरत में खुदा का जो फजल है वो फिर उनके लिए जारी नहीं रह सकेगा। लेकिन वो खुदा के कलाम की बेवकूफी करते हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का कलाम सच्चाई है, और जब लोग सच्चाई से दूर हो जाएंगे तो फिर सच्चाई को ढूंढेंगे भी तो नहीं मिलेगी। तो जब सच्चाई को ढूंढेंगे और वो नहीं मिलेगी तो वो हर तरह की बेरहमी का शिकार होंगे, माशी बेरहमी का शिकार होंगे, जिनसी बेरहमी का शिकार होंगे, और फिर जो है खुदा से दूर होते जाएंगे, और उनकी जो शनाख्त और रफाकत है तो खुदा की हजूरी से वो खाली हो जाएगी। ज़बूर की किताब में लिखा है, ज़बूर 133 में, कि क्या ये अच्छी बात है कि भाई बाहुमल कर रहे हैं, और ये खुदा की खुशी की का सबब बनता है। ईमानदारों की रफाकत और शराकत में खुदा मौजूद होता है, सुनत करता है। और वहां पर लिखा है कि ये बिल्कुल इसी तरह है कि ये उस तेल की मानत है जो हारून के सर पर डाला गया और उसने उसके पूरे बदन को जो है वो अपनी लपेट में ले लिया। तो जब ईमानदार खुदा के हुजूर रफाकत और शराकत के लिए जमा होते हैं तो खुदा की हजूरी उनके दरमियान में मौजूद होती है, और पूरी जो कलीसिया मसीह का बदन उसकी मामूली उसको अपने लपेट में लेती है। ईमानदारों की रफाकत, खुदा के कलाम को सुनना, ये ईमानदारों के लिए बरकत का बायस होता है। लेकिन जब खुदा के कलाम की नफी की जाती है और लिखा है कि कलाम को खोला नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो फिर ये जो बातें हैं खुदा से दूरी का सबब बनते हैं। यशवा की किताब में खुदा ने कहा था, शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, फिर तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। तो जब हम खुदा के कलाम से रहनुमाई हासिल नहीं करते तो ये कहत की भी सूरत है और हमारे लिए खुदा से दूरी का सबब बनती है, और खुदा की फजल और बरकत को रोकने का वसीला बनती है। अब जब मत्ती की इंजील और उसका 13वां बाब हम पढ़ते हैं तो वहां पर 7 तमसीलें के बाद दिख रहे खुदा की बादशाही से मुतल्लिक है, खुदा की बादशाही से मुतल्लिक है। और पहली तमसील जो है वो बीज बोने वाले की है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि एक बीज बोने वाला है, और जो हमारी वसीयत है ये बिल्कुल प्योरली मशरिकी कॉन्टेक्स्ट है। उस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी जमीनी हकायत खुदा यीशु मसीह के सामने होते थे वो उन्हीं की मिसाल देकर जो है आसमानी सच्चाइयों को बयान करता था। और तमसीलें जो है जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों के नीचे छुपाती है, हल पर हाथ रख के पीछे नहीं, और फिर एक बीज बोने वाला हो सकता है उधर बीज बो रहा हो और लोगों के तवज्जो खुदा यीशु मसीह ने दिलाई हो कि एक बीज बोने वाला निकला है। और फिर बीज बोने वाले की तमसील में 4 मुख्तलिफ जो जमीनें हैं उनका जिक्र किया गया है। और फिर बीज की जो नौइयत है, जब बीज इन जमीनों पर गिरता है तो कैसा फल आता है। तो जो पहली जमीन है वहां पर लिखा है कि राह के किनारे कुछ बीज बोते वक्त कुछ बीज जो है वो राह के किनारे गिर गया, और फिर उस पर क्या हुआ है कि उसने जड़ नहीं पकड़ी, सख्त जमीन के बायस परिंदों ने आकर उसे चुन लिया है। तो जो कोई जिन्होंने जो पंजाबी कल्चर से बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं तो जमीन में वो होती है पगडंडियां, वो खेतों में से ना लोग शॉर्टकट बनाते हैं तो वो चलने से जमीन सख्त हो जाती है, उन पर जो बीज गिरता है वो फलदार की जड़ नहीं पकड़ता, वो परिंदे आकर उनको चुन लेते हैं। वहां पर लिखा है कि राह के किनारे जो दबी हुई जमीन है 19वीं आयत में वो सख्त जमीन है, और जो उसके बीज उस पर गिरता है उसके अंदर नहीं जाता, नतीजतन ये होता है कि बीज को परिंदे चुग लेते हैं। और लिखा है ये किस तरह कलाम मुकद्दस जब सुनाया जाता है तो वो जड़ नहीं पकड़ता लोगों में, ये उस जमीन की बाबत है। फिर एक पथरीली जमीन है
रेज, और कुछ जमीनें होती है पथरीली, उनमें बीज, पथरीली जमीन पर बीज जल्द उग जाता है। जैसे हमारे बैरानी इलाके हैं जो इधर सरगोदा और जोराबाद, इनमें जो फल बीज होता है उसको लोग फेंक देते हैं, और जब बारिश होती है तो फिर चांस पे होता है कि वो उगाए। वो जो फल होता है वो, उसका जो बीज का फल होता है वो बहुत ज्यादा पायदार नहीं, बारिश पे डिपेंड करता है। पथरीली जो जमीन है, रेतली, तो बारानी इलाके जो होते हैं इनमें रेतली जमीन में जो बीज बोया जाता है तो देखा है कि वो जड़ नहीं पकड़ता, और जब जड़ नहीं पकड़ता तो सूख जाता है। और इसी तरह जब कलाम का बीज बोया जाता है तो हमारे दिलों में जड़ नहीं पकड़ता, पथरीली जमीन की तरह। फिर एक जमीन तीसरी किस्म की झाड़ियों वाली है, फसलों के इर्द गिर्द झाड़ियां भी होती है। अगर कुछ जो बीज है वो ऐसी जमीन पर गिरा है जो झाड़ियों के नीचे है, तो झाड़ियां जो होती हैं वो फिर उनको धूप नहीं लगने देती, उस बीज को उगता नहीं है और दबा लेती हैं उनको। झाड़ियां जो है उस बीज को दबा लेती हैं और वो जड़ नहीं पकड़ता। फिर आगे लिखा है कि कुछ बीज जो है वो अच्छी जमीन पर बोया गया, और फिर वो बीज जो है वो उगा है, बड़ा है, फल आया है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जो तमसीलों में बात की है उन तमसीलों को फिर समझाया भी है, क्योंकि जब शागिर्द पूछते थे कि खुदावंद को तमसीलों में क्यों बात करता है, वो कहता था कि तुम्हें इन बातों की समझ दी गई है और इन लोगों को जो है वो समझ नहीं दी गई। तो ये जो तमसील है बीज बोने वाले की, 16वीं आयत में लिखा है, लेकिन मुबारक है तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं, और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से नबियों और रास्तबाजों को आग होती कि जो कुछ तुम देखते हो देखे मगर ना देखा, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुनी। बस बीज बोने वाले की तमसील सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो उसके दिल से बोया गया, उसके दिल में बोया गया था, उसे वो शरीर आकर छीन लेता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली जमीन में बोया गया था, ये वो है कि जो कलाम को सुनता है और उसे फिर फौर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि चंद रोजा है, और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फिर फौर ठोकर खाता है। और जो झाड़ियों में बोया गया था वो है जो कलाम को सुनता और दुनिया की फिक्र और दौलत का फ्रेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। आज के कलाम के वसीला से चैलेंज हमारे लिए जो है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, ध्यान करें, हम कौन सी जमीन है। खुदा ने कहा कि अगर माशी नाइंसाफी और इस्तेहसाल और बेरहमी और खुदा की शरअ के खिलाफ अगर हमारी जिंदगियां मौजूद रहेंगी, हम रूटीन की इबादत करते रहेंगे, और जिस तरह अमूस के जमाने में था कि खुशहाली है, अमन है, चैन है, सलामती है, मुहाफिजत है, लेकिन वो लोगों की नजर में, खुदा की नजर में नहीं। तो लिखा है, खुदावंद ने कहा कि मैं ना सिर्फ सजा दूंगा बल्कि कलाम का भी कहर जो है वो भेजूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा आसमान की बादशाही बीज बोने वाले की मानद है जो खुदा का कलाम सुनते हैं और अच्छी जमीन की तरफ फल लाते हैं और उस पर अमल करते हैं और खुदावंद की शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं। वो खुदावंद के फजल और बरकत को हासिल करेंगे और आसमान की बादशाही के वारिस करेंगे। आज के कलाम के वसीला से जो चैलेंज हमारे लिए है कि क्या हम अपना मुहासबा करें, खुद एहतसाबी, और अपने आप को जांचें और परखें कि हम कौन सी जमीन है। 4 किस्म की जमीन जिसका खुदा ने तज़किरा किया है, और लिखा है कि कुछ लोग कलाम के असर को कबूल नहीं करते, शैतान अब्लीस उनके दिलों से कलाम को निकाल लेता है। कुछ जो है वो दुनियावी जो ख्वाहिशें हैं, जो असर और रसूख है, जो जिस्मानी और मादी ख्वाहिशें हैं, उनके सबब से
दुनियावी फैशन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और खुदा के कलाम को जो है वो सामने दर्जा देते हैं, तो वो दूसरी किस्म की जमीन है। और बहुत कोई जल्दी जब जज्बाती होकर कलाम को सुनते हैं लेकिन जल्दी ही भूल जाते हैं। लेकिन अच्छी जमीन वो है जो खुदा के कलाम को सुनता, समझता और उस पर अमल करता है, और फिर उस अमल की सूरत में अपने कामों से और उनके फलों से खुदा का जलाल जाहिर करता है। मेरे बाप का जलाल इसी से जाहिर होता है कि तुम बहुत सा फल लो। और कौन सी जमीन फल लाएगी? अच्छी जमीन जिसमें सही तरीके से जो है वो बीज बोया जाता है और फिर वो 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाती है। खुदा इस्लाम के वसीला से आप सबको बरकत हो।